शोध में पता चला है कि 90% लोगों का 30% हेयर फॉल बढ़ जाता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मतलब दिल तो गा रहा होता है कि बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, लेकिन जिनको हेयर फॉल हो रहा होता है वो इसी गाने का अगला वर्जन गाते हैं, दैट इज नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। तो अगर आप इस गाने का पॉजिटिव वर्जन गाना चाहते हैं, सिर्फ चाय पकोड़े एंजॉय करना चाहते हैं, बालों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो इज जस्ट फॉर यू। स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो पूरे परिवार की तरफ से मैं प्रेरणा आपका स्वागत करती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि एक बार जाके हमारे चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिए कि क्या मैजिक यहां पर चल रहा है। मैं बेहतरीन DIY रेमेडीज अपने परिवार के साथ यहां शेयर करती हूं एंड दे आर हैविंग वंडरफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। सो डू चेक इट आउट। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 दिन अपने परिवार से मिलने आती हूँ और बहुत मैजिकल रेमेडीज लेकर आती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूँ एंड दैट इज योर मॉनसून हेयर फॉल। अगर आप हेयर केयर में इंटरेस्टेड हैं तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि मॉनसून सीजन में बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है। लाइक हेयर फॉल हमें थ्रू आउट द ईयर होता है, बट ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन ये बहुत हाई हो जाता है। मॉनसून सीजन में क्लिमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को, उसके टेक्सचर को सपोर्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से आपका जो स्कैल्प है इसका नेचुरल ऑयल कंप्लीटली हट जाता है। इसकी वजह से आपके जो फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं। आप अपने हेयर फॉल को कभी अगर चेक करें तो उसके एंड में एक छोटा सा बल्ब होता है, दैट बल्ब इज द रूट, क्योंकि फॉलिकल इतने वीक हो गए हैं कि वो रूट्स को कंट्रोल करके नहीं रख पा रहे, इसीलिए आपका पूरा स्ट्रैंड बाहर आ जाता है। Another thing, because of high humidity, because of a lot of moisture in the atmosphere, आपका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्प्लिटेंस में, कि आपका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये हाइड्रोजन, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके स्वेलअप हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा भी चेंज होता है ये रप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपको स्प्लिटेंस एंड फ्रिज की परेशानी हो जाती है। नॉट ओनली दिस, आपके बाल बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, आपके बाल बिल्कुल लाइफलेस लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो कई बार डैम्पनेस की वजह से बैक्टीरियल एंड इन्फेक्शन आपके बालों में आराम से हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम गौर से देखें तो मॉनसून सीजन में कुछ भी हमारे बालों को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए अपने हेयर केयर को सीजन के हिसाब से मॉडिफाई करना इस वक्त आपके लिए एक बूंद साबित हो सकता है। आप उन 30% जो हेयर फॉल की हम बात कर रहे हैं कि बढ़ जाता है, वो आपको कदापि नहीं होगा अगर आप आज की जो मॉडिफिकेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं उनको फॉलो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ हेयर फॉल क्या है, इसको कैसे देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, ये सब आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको हेयर फॉल को लेके थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, आई वुड इंसिस्ट कि आप इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। ये मेरी बहुत इनिशियल डेज की वीडियो है, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट ही किया था ऑलमोस्ट। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत इत्मीनान से बातें किया करती थी, तो काफ़ी स्लो है इसका जो फ्लो है। सो नो प्रॉब्लम, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारा हेयर फॉल का स्ट्रेस गायब। तो बात करते हैं उन मॉडिफिकेशंस की जिनका आपको ख्याल रखना है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। नंबर 1, बाल धोने के बाद कभी भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर दैट मैटर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने बालों के आसपास भी मत लाइए। जस्ट पैक देम एंड कीप इट इनसाइड। नेक्स्ट सीजन में उनको बाहर निकालेंगे। आप बाल धोने के बाद नॉर्मल पंखे के नीचे अपने बालों को सुखाएंगे। आप टाल ड्राई कर सकते हैं, पंखे के नीचे ड्राई कर सकते हैं, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी फॉलिकल्स ऑलरेडी वीक हैं, तो कोई भी उटपटांग हरकत इसको सिवियर कर सकती है। सो स्टेप नंबर 1, एब्सोल्युटली ड्राई योर हेयर पंखे के नीचे। 2, ऑयलिंग। मॉनसून सीजन है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, भैया हम तो ऑयलिंग नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली रॉन्ग।
यही टाइम है कि आपके वीक फॉलिकल्स को आपकी आवश्यकता है, आपको उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। कैसे प्रोवाइड करेंगे? आप जो भी ऑयल का एप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आप उसको हल्का सा गुनगुना कर लें, वार्म, एकदम से सॉफ्ट होना चाहिए, एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प एंड मसाज इट वेरी वेरी जेंटली। नाखूनों को तो बिल्कुल भूल जाइए, जस्ट अपने फिंगर टिप्स से अच्छे से मसाज कीजिए। मसाजिंग एक्चुअली स्ट्रेंथन्स योर फॉलिकल्स, और आपके बाल जो झटपटाक गिरते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। ऑल्सो प्लीज डू नॉट कोम्ब योर हेयर आफ्टर ऑयलिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑयलिंग के बाद कीजिए, बट मॉनसून सीजन इज समथिंग वेयर द फॉलिकल्स आर अफेक्टेड, इसीलिए प्लीज डू नॉट कोम्ब आफ्टर ऑयलिंग। मसाज कीजिए, बालों को बांध दीजिए। वंस यू वॉश योर हेयर, उसके बाद डैम्प हेयर में आप ब्रॉड कोम से हल्का हल्का ब्रश कर सकते हैं। नंबर 3, होलिस्टिक डाइट। चाय पकौड़ा जम के एंजॉय कीजिए, लेकिन जब खाने की बात आए तो आप सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाएंगे, नो जंक फूड एट ऑल। एंड अगर हो सके तो स्प्राउट्स को अपनी डाइट का एक हिस्सा बना लीजिए। मॉनसून बहुत कम अवधि का है, इस पूरी अवधि में आप स्प्राउट्स डेफिनेटली लीजिए। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए हमें विटामिन ई, हमें पोटेशियम, हमें आयरन चाहिए होता है, जो कि स्प्राउट्स में भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता है, और ये आपके बालों को बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसीलिए 1 या 2 दिन नहीं, हर दिन स्प्राउट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अपार्ट फ्रॉम स्प्राउट्स, आप अपनी डाइट में उन सभी बीजों को इंक्लूड कर सकते हैं जिनका एप्लीकेशन आपने अपने बालों के लिए अभी तक किया है। यानी कि आप फ्लैक्स सीड्स, आप चिया सीड्स, आप फेनुग्रीक सीड्स, आप कलौंजी के बीज, हालिम के बीज, जिनको गार्डन क्रेस्ट सीड्स कहा जाता है, ये सभी सीड्स आपके बालों के लिए इंटरनली काम करेंगे, और आपको हेयर फॉल, जो एडिशनल हेयर फॉल है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मेरी ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, ये मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर की थी, एंड बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल सिर्फ इन बीजों के कंजम्पशन से ही रुक गया है। यू कैन गो एंड चेक आउट द कमेंट सेक्शन एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज सीड्स आर। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इनमें फॉलिक एसिड है, इनमें वो सभी चीजें हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंग है और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए भी कमाल की हैं। नंबर 4, मेक इजी एंड कंफर्टेबल हेयर स्टाइल्स। आपके बाल ऑलरेडी काफी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, इसीलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल जो आप बनाते हैं, इट कैन लीड टू मोर हेयर फॉल। इसीलिए सिंपल पोनी टेल्स, हेयर बैंड्स, सिंपल हेयर एक्सेसरीज कुड बी जस्ट फाइन। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स अगड़म शगड़म करने की कोशिश मत कीजिए। नंबर 5, DIY हेयर कंडीशनर्स। देखिए, मॉनसून सीजन में हेयर कंडीशनर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मार्केट बेस्ड हेयर कंडीशनर्स कुड बी रियली फेटल फॉर योर हेयर। आपके बाल और ज्यादा गिर सकते हैं, इसीलिए मार्केट हेयर कंडीशनर्स के लिए मैं आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे प्री कंडीशनर्स शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल हेयर मास्क जो आप अपने बालों को धोने से पहले लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन गो एंड वॉश देम ऑफ, एंड दिस इज हाउ यू कैन कंडीशन योर हेयर without actually using chemicals. Number 6, no hair dyes. किसी प्रकार का केमिकल ट्रीटमेंट मॉनसून सीजन में आप ना करें। आप करते आए हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अब आपको नॉलेज हो चुका है, इसीलिए ये आपको इम्पैक्ट करेगा। प्लीज डू नॉट यूज एनी केमिकल ऑन योर हेयर इन दिस पर्टिकुलर सीजन। पर हमारे बाल तो हमें डाई करने पड़ते हैं। आप इंडिगो का इस्तेमाल कीजिए, आप हेना का इस्तेमाल कीजिए, बट प्लीज केमिकल डाइज का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस सीजन में मत कीजिए। नेक्स्ट इज योर कवर योर हेयर। आपके बाल कितने ही छोटे, कितने ही लंबे हैं, प्लीज मेक श्योर कि अगर आप बारिश में बाहर जा रहे हैं तो आप उनको अच्छे से कवर करके रखें। क्या बारिश का पानी गलत होता है? देखिए, गलत नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड रेनफॉल, बहुत सारी जगह पर एसिडिक रेनफॉल हो रही है, तो इसीलिए रेन वाटर इन द हेयर कुड बी रियली नॉट नाइस फॉर यू। तो इसीलिए अगर आप बारिश में भीग भी जाएं, पहले तो कवर रखिए, पर अगर भीग भी जाएं तो प्लीज वॉश इट ऑफ इमीडिएटली। घर आके फटाफट शैम्पू कर लीजिए, हल्का सा माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज योर वॉश योर हेयर ऑफ्टन। अब कितना ऑफ्टन? जितना भी आप हेड वॉश करते हैं हफ्ते में, फॉर एग्जाम्पल आप 2 बार करते हैं, तो अब आप 3 बार करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बाल सूनर और लेटर डैम्प हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके बालों में कोई ना कोई परेशानी स्टार्ट हो ही जाती है। टू अवॉइड दैट आपको हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट बाल धोने चाहिए ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। लेकिन आपको कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल तो कदापि नहीं करना। अगर आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है, प्लीज स्विच टू माइल्ड शैम्पूज। अब माइल्ड शैम्पूज से मेरा मतलब होता है बेबी शैम्पूज या फिर हर्बल शैम्पूज। मैंने ये DIY हर्बल शैम्पू आपके साथ प्रिपेयर किया था। इफ यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड।
अदरवाइज मैंने मार्केट बेस्ड शैम्पूज भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें से आपको कोई सूट करता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आपने पहले हर्बल शैम्पूज यूज नहीं किए हैं, आई वुड सजेस्ट दिस इज नो टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते आए हैं उसी को करते रहिए, या फिर बेबी शैम्पूज का इस्तेमाल कीजिए। डू नॉट स्टार्ट विद द हर्बल शैम्पू इन दिस सीजन, मतलब पहले किया है तो कीजिए वरना मत कीजिए। नेक्स्ट इज योर डू नॉट टाई योर वेट हेयर। ये तो किसी भी सीजन में नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉनसून सीजन में तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप अपने गीले बालों को बांधेंगे और रात तक बाल नहीं सूखते, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो बाल नहीं सूखेंगे तो कोई ना कोई परेशानी वो ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे। बहुत सारे मेरे ब्यूटीफुल टीनेजर्स मुझे देखते हैं जिनमें हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, वर्जिन हेयर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ऐसा फील होता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है। बेटा इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेटर ऑन इन द लाइफ पता चलेगा, जब बालों का लस्टर खोने लगता है, जब बाल अपनी नेचुरल ऑयल लूज करने लगते हैं, दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू। हम भी कॉलेज गए और हमने भी बाल गीले बाल बस धोए, बांधे और चल दिए, रात तक बाल नहीं सूख रहे हैं। सो प्लीज डोंट फॉल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द हेयर। लास्ट इज योर हेयर मास्क। देखिए इस सीजन में जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग रिलेटेड मास्क का इस्तेमाल खूब कीजिए। प्रोटीन आपके बालों को इस सीजन में बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हेल्थ प्रोवाइड करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हनी प्लस बनाना, लेकिन मैं पहले ही आगाह कर दूं, अगर आप बनाना को अच्छे से मैश करके कपड़े से छान कर नहीं निकालेंगे तो आपके बालों में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रह जाएंगे, आप और इरिटेट हो जाएंगे और हेयर फॉल हो सकता है। इसीलिए सही तरीके से बनाना प्लस हनी का आप इस्तेमाल कीजिए एंड यू वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ये दोनों ही मास्क आपके बालों को पूरे मॉनसून सीजन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कुड बी रियली हैप्पी। कब इस्तेमाल करें? 3 बार तो आपने हफ्ते में बाल धुलवा दिए, तो मास्क कब लगाएं? देखिए जिस दिन भी आपको हेयर वॉश करना है आप उससे थोड़ी देर पहले ऑयलिंग मसाज कीजिए एंड देन हेड वॉश कीजिए। किसी दिन आप ऑयलिंग ना करके ये हेयर मास्क एज अ प्री कंडीशनर यूज कर सकते हैं एंड देन वॉश योर हेयर, सिंपल। दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूज लेमन एज अ कंडीशनर। बहुत सारे इंटरजेक्टर्स आने वाले हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई वुड से डोंट यूज इट, लेकिन जो इस चीज को समझ सकते हैं कि लेमन को पानी में डाइल्यूट करके आधा नींबू और 1 मग पानी में आप डाल लीजिए और नहाने के बाद सिर्फ हल्का सा ऊपर से डाल लीजिए, उसके बाद आपको बाल वॉश नहीं करने। ये हेयर रिंस आपके बालों को वो स्ट्रेंथ, वो एक बहुत ही सिंपल रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ना तो फ्रिज आता है ना ये डैमेज होते हैं, और आपके बालों में जो लाइफ आपको दिखती है वो आपको मॉनसून सीजन में बहुत सारा मेंटल सपोर्ट देने वाली है, दैट योर हेयर आर एब्सोल्युटली हेल्दी। एडिंग ऑन टू द थिंग्स जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की है, प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस हम लोगों के लिए काफ़ी एलियन सी चीज़ है, हमें समझ में नहीं आता कि स्ट्रेस एक्चुअल में कैसे डिफाइन करें। हमने बच्चों के ऊपर चिल्लाया, डांटा, फिर बोला अरे इनको डांटना तो ज़रूरी है, ये स्ट्रेस थोड़ी ना है। हम पूरा दिन खाना बनाते बनाते दिमाग में कुछ सोचते ही रह रहे हैं, 24/7 मल्टीप्लिकेशन चल रहा है थॉट्स का दिमाग में, और फिर बोल रहे हैं अरे ये तो चिंतन है, ये तो आत्मचिंतन है, ये स्ट्रेस थोड़ी ना है। देखिए हर वो चीज़ जो आपको खुशी का अनुभव ना कराए वो स्ट्रेस है। इसीलिए इस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दीजिए, मेडिटेट कीजिए, मेरी वीडियोस एंजॉय कीजिए, हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड यू वुड सी द चेंजेस अराउंड यू। हेयर फॉल तो बहुत छोटू सी चीज़ है, वो यूं ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में। सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आपकी अपनी प्रीति प्रेरणा टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, स्ट्रेस नहीं लेना। डन। प्रीति प्रेरणा का चैनल बहुत जल्दी 7 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करने वाला है एंड ऑल द थैंक्स टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। आई रियली लव यू। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद इस चैनल की नींव है। मुझे इसके जर्नी के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। wherever we are going, I know it is going to be divine, it is going to be very beautiful, क्योंकि आप लोगों ने इसको तराशा है। So thank you so very much. I love you all. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for your skin, hair and health. तब तक के लिए आप मेरी सारी वीडियोस एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।